अबार था कि लांटा ही चले देश में खियोसरा लागी और संभाले नहीं ना मामलो मारो की कौन बिगड़ेलो। मैं तो एमपी हुई 5 साल बाद है पर लोग थाने जीण कौन देला आंगलियां करी सीधी काई हो ओ बापड़ो भू भूर होई सुनियो ना एरो नाच ही बहुत फूट रो बापड़ो। देखो इससे ज्यादा आप अंदाज लगा सकते हो कि बट भी को पानो काटने में लोग लाग गए। बट खींवसर के प्रधान ने क्या कबाड़ा किया उसके चाचा जी ताऊ जी पता था ना अगली बात हमारे बच्चे जहाँ सुरक्षित नहीं ऐसे लोगों को जूत मारो। आप मैं कह रहा हूँ अगर बदमाश लोग आए और कने देखे बिन को नीचे उतार सही से लोग बैठे रहो। मैं उसका नहीं कह रहा हूँ उम्मीदवार का, लेकिन उम्मीदवार के साथ जो लोग घूम रहे हैं जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिस तरह के कर्म कांड कर रहे हैं आखिर कहाँ ले जाओगे इस इलाके को आप बताओ तो सही। रेवंत जी पहले रात में रिजपाल जी मिलता क्यों देखो देखो एमपी साहब बस ऊंधी लटक गई मेरी बात बस से सवर अखबार ऊंधो पकड़ लेकिन हूँ तो पकड़ बैठे का बाप बस ऊंधी थोड़ी लटके तो चिंता ही बात की हो रही है। अगर ये कनिका ने कम वोट मिल गया तो रिसार पीट जानती रही मैं थाने बताऊँ ठीक पर मैं मना तो फिर अगर थारा काम करूँ आप भी बताओ आ और क्या अगर मैं गाल नहीं काटू ना जब मैं बीमार हो जाऊँ ये बात मन गाल काटने पड़े 15-20 मिनट रोज थे कौन जी बताओ कहीं है आप बीमारी पहले वाला नेता मजा करेगा कौन बाहर पड़ को मामा ते आ रख लो वो भी निकाल देंगे। ग्वाड़ू की तमाम वो काम जो मैंने यस किया और नारायण ने हाँ भरी वो ड्यूटी हमारी है। उन कामों के लिए किसी दूसरे को नहीं करना और दूसरा कोई करानी चाहे तो हम दूसरा काम बताए दो कभी मैं कह दो हाँ पर है इतना दूसरा तय कर दो ताकि आपने काम और ज्यादा हो जाए। ये काम आपको करना है। काम हम निकालें और फेसबुक में तो कोई छाड़ दे चाहे जानो ही बस भले मंत्री कटे मुख्यमंत्री कट बैठे क्या समाज सेवी मिले और स्वीकृत जारी ऐसे नहीं होता। ये तो कॉपी करके डालना हर कोई डाल देता। बीजेपी का जो उम्मीदवार है आप भी जानते हो आप सबकी इच्छा थी 2 बार सरपंच में हार गया था और बूथ पे इसको खड़ा नहीं रहने दिया मुंदेर से भी भगाया और बड़ा ऐसे जो जीता उसने बूथ से उसको भगा दिया था। मैं उसकी रखवाली कर रहा था 2 बार हारे को आप लोगों ने कहा कि इसको मदद करो। पंचायत समिति वार्ड में मैंने घर घर वोट मांगे सील गांव के अंदर और 40 वोट से जीता बताओ मेरा। और उसके बाद आप सबने कहा प्रधान बनाओ बना दिया प्रधान बनाने के बाद 30% कमीशन सरपंचों ने लेना चालू किया। कितना 30%। भाई गलत तो नहीं कह रहा हूं सिंह जी कमीशन चलता है कि नहीं चलता है 20, 25, 30 सारे रिकॉर्ड तोड़। मैंने एक ही बात कही मैंने कहा इस तरह मत करो ठीक है आपका पैसा तो कभी होता है कभी नहीं होता। मैंने मेरे जीवन में 1 रुपया किसी से नहीं लिया फिर भी जिंदा हूं मरा तो नहीं चल रहा हूं ना पार्टी बना के। हिम्मत हौसला होना चाहिए अपने लोगों को छोड़ दो। इस बात से नाराजगी थी कि माँ को मान सम्मान कौन करियो मान रुपया कौन खान दे तो रुपया खान दे तो कांग्रेस बीजेपी आरएलपी में कई फर्क है एक जैसा ही होगी तीनों पार्टियां। फिर अलग क्यों चल रहा हूं मैं भी ज्वाइन करूं किसी पार्टी के अंदर। तो भाइयों इस बात की नाराजगी थी मेरी पीठ में छुरा घोंपा और भाग गया और भाग के ऐसी जगह चला गया जहां गजेंद्र सिंह जी का भाषण नहीं सुना आपने। गजेंद्र सिंह जी कह रिया ओ बापड़ो भू भूर होई सुनियो ना एरो नाच ही बहुत फूट रो बापड़ो। देखो इससे ज्यादा आप अंदाज लगा सकते हो कि बट भी को पानो काटने में लोग लाग गए बटे और यही सजा मिलती है। जो अपनों का नहीं होता जो खुद के लोगों का नहीं होता वो किसी का नहीं हो सकता। मैंने कभी मेरे व्यक्तियों को कमजोर नहीं किया। मेरे जो भी लोग हैं अगर उंगली उठी उनकी तरफ तो नीचे करवाया और आपको लड़ाया भी नहीं। आप कहें सरपंचों के चुनाव होते हैं हारे हुए जीते हुए सारे सरपंच मेरे पास बैठते हैं। मैंने आपको इतना होशियार कर दिया ये सड़क पट्टी है। पहले यहाँ कहते थे लोग कि काम होना ही कोने बस काम करना ही कोने। अब ये कह दिया इसका करो मैं कहता हूँ नहीं इसका करेंगे तो पक्का कि फिर हमारा करो ये लो। 1 के 2 काम हो गए। सरकार का पैसा मेरे घर का थोड़ी लग रहा है। मैंने आपको साथ में बैठना सिखाया आपसी झगड़े खत्म कराए और पढ़ाई का माहौल बनाया। नागौर खींवसर के अंदर मेरे भाइयों पढ़ाई का माहौल नहीं था। 98 में जब मैं आयन भाषण देता था मैं गाड़ू में ही भाषण देता था खजवाना मैं कहता हूँ टाबरान पढ़ो जब लोग कहता गोना खोटी मत करो गोना गुण चराए वही इलाके सारे नए इलाके नहीं है ये। मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था मुझे बड़ी पीड़ा होती थी जब शेखावाटी के लोग कहते थे कि नागौर के लोग पढ़े लिखे नहीं है ये तो तालाबों में पानी पीते हैं
जहाँ भैंस बैठती है, भैंस पीती वहीं आदमी पीता है। तो मुझे बड़ी इस बात की पीड़ा होती थी। ये दयाल सिंह जी ठाकर साहब बैठे हैं, आगे ज़्यादा रिश्ता शेखावाटी में हुआ है। शेखावाटी वाला कहीं कहता नागौर बात थे, खुद ही बता दीजिए, मारे की बात कह दीजिए। मुझे तो पता है इस बात का। तब मैंने पढ़ लिया कि नागौर को शिक्षा के मामले में आगे लेके आऊंगा, नागौर में रोजगार उत्पन्न कराऊंगा, मेरे किसान भाइयों को मजबूत करूंगा और नागौर का सम्मान देश में बढ़ाऊंगा। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष किया। मुझे क्या आवश्यकता है संघर्ष करने की, बताओ। मेरे को अगर उछल कूद करके रिचपाल जी की तरह कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो मैं 5 बार मंत्री बन जाता अभी तक। थाने मंत्री चाहिए, दलाल चाहिए या मजबूत नेता, क्या चाहिए आपको बताओ मुझे। तो मजबूत नेता तो मेरे से बड़ा देश के अंदर कोई मजबूत है नहीं, और दलाल वो तो गली गली घूम रहे, किसी को पकड़ के माला पहना फोटो खिंचा लो। दलाल तो हर जगह मिल रहे हैं। इसलिए भाइयों, अब की बार कोई चूक मत करना। अगर चूक कर दी, जो नागौर प्रदेश में नारे लग रहे हैं कि खींवसर की जनता बहुत मजबूत है, चूक हो गई तो आपको मजबूत कोई नहीं मानेगा। लोग कहेंगे वो तो हनुमान ही मजबूत है, अकेला अपने लोगों के लड़ रहा है और अपने जवानी के 20 साल खराब कर लिए और 3 से वापस 1 पे आ गया। इस बात का विशेष ध्यान रखना। शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों से कहना चाहूंगा, इस गांव में मेघवाल समाज, बावरी समाज की बड़ी आबादी। मोदी ने कहा कि हम आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, और हरियाणा में सरकार बनते ही आरक्षण को टुकड़ों में बांट दिया। अब राजस्थान की बारी है, पहले SC/ST का आरक्षण खत्म करेंगे और फिर OBC का आरक्षण खत्म करके आपको घर बिठा देंगे। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैंने देखा लोगों को आंदोलन करना सिखाया, 2 दिन बिठाते हैं, इतने में तो सांस निकल जाती है। अरे साहब कति देर वार्ता हुई, घरे जानो है, यहाँ जानो है, ऐसे देश आजाद नहीं होता। बहुत कड़े जाती है, घरों 12-6 महीना जेल में रहना पड़ सके, लड़े जगह फांसी भी हो जाए। मैं जान हथेली पे लेके चल रहा हूँ प्रदेश के अंदर। इसीलिए ये जो लोग खड़े हैं, आपको सीकर का भी मिलेगा, जोधपुर का मिलेगा, भरतपुर का मिलेगा, हरियाणा का भी मिलेगा। पूरा देश इस चुनाव को देखना आया है और ये देखना आया है कि खींवसर की जनता कितनी मजबूत है। क्या मोदी और भजनलाल को पटक लेगी क्या? ये आपका पैरामीटर नापने के लिए देश से लोग बाग आए। और हम दोनों भाइयों को खूब वोट आपने दिए। मन तो चिंता ही बात की हो रही है, अगर ये कनिका ने कम वोट मिल गया तो रिसार पीट जानती रही। मैं थाने बताऊं ठीक, पर मैं मना तो फिर अगर थारा काम करूं। आप भी बताओ, आगे बहुत दुखी हूं मैं। कहीं अंदर सिंह जी है ज्यादा देते हो ना। वाह, देखो रेवंत जी के की फर्क कौन पड़ा, अपना ही आदमी है। मां को जो डोका पाने नालो, डीजे नाचने वालों भी कोई दिक्कत को नहीं। बहुत दम से उठाना आप बुलाता रहे, माने जगह जगह गाँव वाइज कार्यक्रम कराता रहे। वहाँ भी काम के माए देखो माने बटे ही रहने दो, माँ को अच्छा लगे पे। और पढ़ने लिखने विधानसभा लोकसभा मांग बस की बात को नहीं। अखबार एक दिन क्यों देखो देखो MP साहब बस ऊंधी लटक गई। मैं बात बस से सवर अखबार ऊंधो पकड़, लेकिन हूँ तो पकड़ बेटे का बाप, बस ऊंधी थोड़ी लटके तो जाने कौन वास्तव में कौन जाने। अब नहीं जाने जगह आदमी ने भेज दियो और विधानसभा में गलत बात बोल दी, फिर क्या जवाब दोगे? आजकल तो लोग एक एक चीज नोट करे। और हाथ रिचपाल जी है, रेवंत जी पहले रात में रिचपाल जी मिलता, अब परमानेंट बन गई। पर थाने थाने तो पहले भी बात करता है यार। अब चले गए और रिचपाल जी का भाषण ऑडियो वीडियो आ रहा था, अमेरिका तक चले रोज। अब रात के गले काटे था और क्या अगर मैं गाल नहीं काटू ना, जब मैं बीमार हो जाऊं, ये बात मन गाल काटने पड़े 15-20 मिनट रोज। थे कौन जी बताओ कहीं है आप बीमारी? गाल शरीर को पड़ जाए यार, आग लगे। संघवाज में कह दियो कि मारे मुकदमो लागो और मन पकड़ लेता, मैं तो पार्टी छोड़ा नहीं पड़ोगे बीजेपी में। तो एक मैंने बताओ कि रेवंत जी ने जीताउन फिरेगा, राउंड फिरेगा बात है? मतलब आप जैसा करते हैं ना, आइए ना। अब आप लोग एक ही ध्यान आपको रखना है, किसान कर्ज माफी। किसने किसान कर्ज माफी की बात की? पहले किसी नेताओं ने कहा क्या कर्जा माफ कराएंगे? आई क्या बात? टोल मुक्त राजस्थान, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही टोल नाका लगा हुआ है और कहीं नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको आगे पीछे करूं कहीं भी। मेरे दिमाग में बहुत दिनों से बात बैठी हुई है, मौका लगता है इसको। मेरे विधानसभा क्षेत्र में टोल नाका नहीं रहे। मैं तो चाहता हूं राजस्थान टोल मुक्त हो, भारत टोल मुक्त हो, बिजली फ्री मिले,
सशक्त लोग, आपके बेटों को नौकरियां मिले। अभी बीकानेर के अंदर पिछले दिनों देखा कि किसान के बेटा आर्मी के अंदर शहीद हो गया, बॉडी लेके बैठे रहे कांग्रेस के नेता, शहीद का दर्जा नहीं दिया। मैं गया और सरकार को ललकारा, दर्जा दे देना, परसों आऊंगा, संभलेगा नहीं मामला। रात को 12 बजे अधिकारियों को भगाया और सुबह दर्जा दे दिया और वहां सारा सिस्टम चला गया दर्जा देकर। एक बात नहीं, ऐसे हजारों उदाहरण है राजस्थान के अंदर। चंबल के बीड़ों से लेके जैसलमेर और गंगानगर से लेके हरियाणा उत्तर प्रदेश के इलाकों के अंदर हनुमान बेनीवाल किसान की लड़ाई लड़ने के लिए गया और मैंने दूसरों को तंग परेशान नहीं किया। मेरे इलाके में जो वोट मुझे नहीं देता था वो भी बिजली का आनंद लेता था। गाड़ू बंडों का जनाना खजवाना, यहाँ हमारा चेजा पत्थर निकलता है, लोगों के पास रोजगार का साधन नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने कभी किसी को व्यक्ति को परेशान नहीं किया। अगर सरकारें आई उनको भगा दिया, किसी को ठेका भी नहीं लेने दिया। यहाँ पे हर व्यक्ति को आप अपनी चलाओ। इस बार इस रिजल्ट के बाद अपना एक काम बाकी है, बाकी डार्क जोन भी हटवा दिया, कॉलेजों का जाल बिछा दिया। कुचेरा में कॉलेज, खजवाड़ा में कॉलेज, पांचला में कॉलेज, खींवसर में 2, पंचायत समिति अलग, उप तहसील पांचोड़ी, मुंडवा को एसडीएम कार्यालय, तहसील, तमाम जो मैं काम कर सकता हूँ वो काम मैंने किए मेरे भाइयों। या कोई काम करने वाला नागौर में नहीं था। पिछली बार तो नागौर सीट पे मोहन जी को बिठा दिया, तो मोहन जी तो दिन में जिमण को और मिर्ची बड़ा को और कोफ्ता को ध्यान रख। तो हमारी बात सुनो, काम क्या तो हनुमान के जाता रहो, घंटी छुट्टी मैं क्या बीमारी है ये क्यों करो मोहन क्या हमारे घंटी हल्ले, तो मैं क्यों हलो तो इलाज कराओ तारो क्या नहीं नहीं ये चाहूँ जना को नहीं मैंने अब कहीं आधे और मैं क्यों कमाल का आदमी और लोगों ने जवाब तो सही दो। कहते तो ये करो हनुमान के बड़े जाता रहो, वो आप ही कराए दे काम, क्यों मारो राज होगा जो जाता रहो। नागौर का कागज बेड़ा कर तो, खींवसर का कर तो, जाइल में एमएलए लगा दे हामली पार्टी मांगा कर तो, मेड़ता में तो इंदिरा जी जर जर नहीं आ तू कह रहा देगा मार के नहीं अगला कोई एमएलए चाबी भरतो, कोई के तंग दौड़ मार के ना आता। तो रुकाली को काम मैं 20 सालों कर रही हूँ। सीएमओ लड़ियो पहली, गहलोत, अब भजनलाल, जरूरत पड़ी मोदी अमित शाह से लड़ा, किसानों के लिए कुर्बानी दी। कौन कुर्बानी देता है? कोई व्यक्ति घर आई सत्ता को छोड़ता है क्या? बता दो आप आगे लक्ष्मी जी आवे आप पूजा करा, और लक्ष्मी पूजा कौन करे पहले बताओ? कोई यान को आदमी जो लक्ष्मी पूजा आओ मतलब पूजा तो करे कौन करे? सब करे। लेकिन एक व्यक्ति जिसको मंत्री दिल्ली में बना रहे थे, राजस्थान की सरकार, उसने कहा नहीं मैं संतरी बन के सेवा करूंगा, किसान कौम को राजस्थान के सिंहासन पर बिठाऊंगा। इस बात को लेकर आगे चला। इसलिए इस इलाके में मुझे कमजोर मत करना। थलियाला इतना ओढ़वा देवे मैंने रात का कहीं बताऊं था बेके मैं तो जीता बेचा साढ़े कड़ा था डाउन करे। अब अपनी ताकत को पहचानो आप लोग। आपसी भेदभाव, छोटी मोटी बातें, कोई कंधा माता हाथ कटी ले जावे, कहीं करियो कहीं नहीं करियो था नहीं था ओ करियो कि पहले मिर्जा एक कुर्सी लगा बैठता, बाकी नीचे बैठता। कौन जी बताओ क्यों नहीं बता? ओ मैं वो करियो कि मां सोफा माती थे बैठो बटी मैं बैठू ओ करती भी मोटो और कहीं काम हो आजादी ले आ थाना तहसील में आराम जाओ कि काम करेगा हनुमान ने फोन करूं कि तार ज्यादा आज गई थानेदार के अब तो काम करती हूँ ज्यादा और कटे थानेदार नेड़ा तो को नहीं आता था। तो आपको मैंने ताकत दी, बढ़ाया, और अब आप ये संदेश दो कि तेजाजी महाराज का अवतार खरनाल के अंदर हुआ था और खींवसर विधानसभा क्षेत्र तेजाजी की जन्मस्थली है और तेजाजी के 5000 मंदिर, विधानसभा में जयकारा, लोकसभा में जयकारा। और मोदी ने पूछा कौन तेजाजी, उसको नाक रगड़वाई खरनाल में, ये रे तेजाजी आजा इधर पे। तो भाइयों ऐसे व्यक्ति को आप ताकत दो, मजबूती दो। छोटी मोटी कोई नाराज क्या, सरपंचों के गुट बुला दो मेरे लिए। अब भाई मारे हम ही कौन है? देखो सुनो, ये दोनों भाई भाई है, यही तो रहता पहले नरसिंह जी मारे आते हैं। अब प्रेम दिन में थे वो नाराज क्यों दो, कोई कारण तो बताओ। क्या नरसिंह थकन है नहीं तो नरसिंह में थाका स्वागी भाई है। मैं भाई भाई मान लो रिसा है जब शाम का भेड़ो बैठना पड़े, माना बैठना पड़े कौन पड़े भाइयों भाई को काम तो भाई काट ही। मैं क्यों यहाँ मत करो थे लेर भीड़ हो जाओ, जाने ही कौन है दस्खत कर कौन जाने, अनकड़ी लोग उड़ जाए थे, बढ़िया जगह क्यों छोड़ जाओ। क्या मैं था नाराज कोने, नरसिंह नाराज हो? मैं क्यों नरसिंह खड़ो है मैं खड़ू कि खड़ा तो थे साहब। 2 बार एकड़ विधानसभा में
कोई नहीं। मैं क्यों आप विधानसभा में हारिया पचे लोकसभा में मारा तरीजो के मैं जीता जीत्या को नहीं। लोकसभा में कह जाओ कि अब के एक खिलाफ रहे वहाँ हार का अबे 3 में यार ये थोड़ी 1 कर 2 बार की तो बात मात्र हमारा हाथ नहीं उठा तो पुराना आदमी हमारा और रेवत भी हमारा ही टोला हूँ गयो प्रधान मैं ही बना भेजो पहले प्रधान ही घर में तो कोई रही कौन था मैं आपने बताऊँ। सरपंच 2 बार हारा था कोई राजनीतिक झूठो ही क्या माँ को राजनीतिक इतिहास हो माँ यहाँ करता कहीं कट करता पुरानी बात अगर अगली बार आएगी मैं ना तो थाने कहने की जरूरत कौन पड़े थे पकड़ लो पहले बताओ हिसाब किताब और जवाब दे लाडली पूरी बात लाएंगे नहीं ओछे भक्ति नहीं है हो सकता है उनकी ओछी मानसिकता हो। खींवसर के प्रधान ने क्या कबाड़ा किया उसके चाचा जी ताऊ जी पता होता ना अगली बातों को तो पता हो ध्यान रखो। ऐसे लोगों के मालाएं बना रहे लोग साफे बंधवा रहे शर्म कहाँ चली गई। अरे हमारे बच्चे जहाँ सुरक्षित नहीं ऐसे लोगों को जूत मारो आप। मैं कह रहा हूँ अगर बदमाश लोग आए और कने देखे बिन को नीचे उतार सही से लोग बैठे रहो। मैं उसका नहीं कह रहा हूँ उम्मीदवार का लेकिन उम्मीदवार के साथ जो लोग घूम रहे हैं जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिस तरह के कर्म कांड कर रहे हैं आखिर कहाँ ले जाओगे इस इलाके को आप बताओ तो सही। अब तो सारा देश ही चाहता आप खराब हो जाओ और एकर खराब हो पर कोई कौन पूछे लांटाई एक बार नीचे पड़ जाए ना पर लांटाई रहे को नहीं। अब बार था कि लांटाई चले देश में खींवसरा लागी और संभाले नहीं ना मामलो मारो की कौन बिगड़े मैं तो MP हुई 5 साल बाद है पर लोग थाने जीण कौन दे आंगलियां करी सीधी कहीं हो बारे कटे भोपाल कटे बिलाड़ा रबार तो थाने चूरमा खोवे लोग जाओ जना के हीरो बनाओ खींवसरा आया है नागौरला पद के क्यों टाइम खोटी करो यही मिल गया माँ कमाई नहीं। इस चीज को विशेष ध्यान रखना। ये खींवसर नागौर के सम्मान की लड़ाई प्रदेश के किसान कौम की लड़ाई और देश के किसान कौम की लड़ाई है। मुझे सारे लुटेरे बदमाश माफिया और बड़े नेताओं ने घेरे डाल के हराने का प्रयास कर रहे हैं और खींवसर की जनता उनको भगाएगी। जिस तरह नारायण को जिताया हम सबसे ज्यादा वोटों से इस बार कनिका को जिता के राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। तब मैं लोकसभा में जाऊंगा और मोदी मेरे से आंख टकराएगा मैं खड़ा होकर बोलूंगा मोदी जी हरा देखे मुझे बहुत जोर लगाया था ना पटक दिया मैंने आप लोगों को नीचे। ये जब भी कहूंगा जब आप मुझे जिताओगे तो अब ये कब कहूंगा जब भेजो आता है मतलब वोट देना पड़ी पहले ठीक है। 1 नंबर चिन्ह की तो दौरा हो मांगो जीव जाने बहुत तरीका सेट करियो मामलो नहीं तो बल्लो लारी चिपड़ो हो मारे तो बेन फेंक्यो 5 नंबर माते तो मेरे हिसाब से बढ़िया मामला है। थली से तो 25-28 हजार से लीड ले रहा हूँ 25 से 28 हजार। अब के लीड देने ही साइड हूँ क्योंकि हरिंदर जी के टाइम आपको पता है कि आपने लीड दी थी इस इलाके के अंदर बट 4000 से आ गया और फिर 600 की लीड मिलकर 5000 से आगे हो गई स्वागत पट्टी के अंदर। अब तो मैं गांव खुद घूम रहा हूँ। अब माऊ मोटो ने तो हमारी पार्टी में तो कोई है कौन है सुनो एक MLA MP रहे वहां के तो भजनलाल है और भजनलाल महाराज साहब मोदी ने भी ला सके कहीं अब आ जाए तो ले मैं तो कोशिश कर रही है आज ही तो बढ़ी अपना वोट ज्यादा बढ़ जाए आपत आई चाहे आवे और बात कहे काम तो चाहते हैं बीजेपी के लोग भी अगर काम कराते तो मुझे क्या तकलीफ है कराओ काम मैं धन्यवाद दूंगा। काम तो किसानों को हो रहा मेरा थोड़ी हो रहा है दुआएं देंगे किसान और सही बात कोई लोग सही कहते हैं गलत को गलत काम कराने की अगर नीयत होती लोगों की तो हमारे इन इलाकों में नहर आ जाती 60 साल पहले आबाद हो जाते कॉलेज खुलते यूनिवर्सिटी खुलती हमारी बेटियां बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ते। बड़ी मुश्किल से 2-4-5 टाबर नौकरी लाके गाँव के हर गाँव में 2, 5, 4, 7, 8 बहुत पीछे हैं हमें आगे आना है और हम पीछे शेड्यूल कास्ट के भाई हमारे पीछे क्योंकि वो हमारा अनुसरण कर रहे हैं। आपने खाडा में पट गया और आपने हाथ में भी पड़ गया खाडा कमाए अपना नेता पट गया खाडा कमाए। ये बात को ध्यान रख और आपका भाई की मदद करनी है जिसपे पूरा राजस्थान नाच करता है जिसपे हिंदुस्तान का हर किसान का बेटा कहता है कि हनुमान बेनीवाल हमारा भाई है वो किसान के लिए लड़ता है उसे खींवसर में कमजोर मत करना। ये संदेश देने आपके बीच आया हूँ। यहाँ जितने भी बचे हुए काम है मैं आप निश्चित हो जाएं जो भी सड़क ये सरपंच आप बता देना बच्चों को और बच्चों के जिस दिन कार्यक्रम में आया था मेले के अंदर कुछ घोषणाएं मैंने की थी जो भी बाकी नहीं हुई आजकल मैं सारे काम इन बच्चों को करा देंगे और हमेशा आपके लिए लड़ता रहूंगा। एक ही चीज माने कि झगड़ा बीजेपी उम्मीदवार से नहीं है झगड़ा भजनलाल मोदी वर्सेज नागौर खींवसर के किसान के मान और सम्मान की लड़ाई का झगड़ा है।